उत्तर प्रदेश में शादियों के पंजीकरण को लेकर रजिस्ट्रार विभाग ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब वैवाहिक स्थल नहीं बल्कि वर वधू अथवा उनके माता पिता के निवास स्थान के आधार पर संबंधित तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी का पंजीकरण होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अचानक हुए शादियों के रजिस्ट्रेशन में इजाफे के मामले में हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नियमावली जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि हाल ही में उनके विभाग ने देखा कि गाजियाबाद में शादियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार बढ़ रही थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में 10,353, 2021 में 15,070, 2022 में 20,886 और 2025 में इन रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़कर 30,548 तक जा पहुंची। अन्य आंकड़ों के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद से लेकर दूसरे तरह के अपराधों की आशंका को देखते हुए अब सरकार ने नई नियमावली जारी कर दी है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि इतने शादी के पंजीयन क्यों हो रहे हैं। जब शादी के पंजीयन क्यों हो रहे हैं तो उसको जचवाया गया तो लोग यूपी के बाहर के लोग कुछ समय षड्यंत्र करके दीवालों पर मंदिर का फोटो लगाते हुए, फ्लैक्स का फोटो लगाते हुए ये दिखाते थे कि शादी इनका मंदिर में हो गया और शादी का पंजीयन हो रहा था यूपी के अंदर के, न लड़की यूपी की है न लड़का यूपी का है, न वेन्यू यूपी का है, यानी कि रहने वाला व्यक्ति यूपी के बाहर का, दिल्ली होगा, हरियाणा होगा, कहीं और होगा, लेकिन शादी का पंजीयन हो रहा था यूपी के अंदर और 30 हज़ार शादी का पंजीयन होना शुरू हो गया। सवाल ये भी सबसे बड़ा है कि शादियों के रजिस्ट्रेशन का ये फर्जी वाड़ा आखिर होता कैसे था। शादियों का रजिस्ट्रेशन करने वाले फर्जी तस्वीर लगाकर शादी को रजिस्टर ऑफिस से रजिस्टर कर लिया करते थे। अब यूपी सरकार सभी रजिस्टर ऑफिस में मामलों की जांच कर रही है। होता क्या था कि माना थोड़ा देर के लिए कल्पना करिए इसको, किसी ने किसी लड़की को भगा के फुसला के ले आया, कहीं और से लेके आया और आने के बाद यहाँ के यूपी के रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के उसको एक दीवार पर फ्लैक्स पर बना दिया, मंदिर का फ़ोटो आ गया। जब उसका खड़ा करा के फ़ोटो लेंगे तो लगता है कि मंदिर के सामने फ़ोटो लिया गया और यह दिखाते हुए कि मंदिर में उन्होंने शादी कर लिया और उसके शादी का पंजीयन करा देते हैं। उससे कहीं कहीं इसका हो रहा था मिसयूज़। तो इस मिसयूज़ को रोकने के लिए कोर्ट ने कहा, तब हम लोगों ने अभी अनिवार्य कर दिया। अभी इसमें चूँकि कानून है महिला कल्याण का, निबंधन विभाग इसका इम्प्लीमेंट कराता है, सर्विस कर देता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में क्या कुछ चीज निकलकर सामने आती है। क्या वास्तव में किस तरह के लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आता है या इसके पीछे कोई और गंभीर वजह निकलकर सामने आती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।